क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 equal glasses are filled with mixtures of spirit and water. The ratio of spirit and water is given below. फर्स्ट ग्लास जो दिया हुआ है उसमें 3:4 का रेशियो है, सेकेंड ग्लास में 4:5 का रेशियो है, थर्ड ग्लास में 5:6. The contents of 3 glasses are emptied into a single vessel. What is the ratio of spirit to water in the mixture now? तो देखिए इसमें करना क्या था ना कि 3 ग्लास दिया हुआ है आपसे, ये पहला दिया है, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों का सारा क्वांटिटी अब चौथे ग्लास में जाके डाल देना है। इसको समझिए ध्यान से, ये रेशियो किस चीज का चलेगा, तो मिल्क इज टू वाटर का कहानी बोल रहे हैं, सॉरी स्पिरिट इज टू वाटर बोल रखा है तो स्पिरिट लीजिए, स्पिरिट इज टू वाटर का रेशियो चल रहा है। तो पहले ग्लास में 3:4 का रेशियो, स्पिरिट 3 रेशियो में, वाटर 4 रेशियो। दूसरा में बोला आपसे कि 4:5 का रेशियो, तीसरा में बोला है 5:6 का रेशियो। सबको उड़ाएंगे तो क्या होगा ना कि मिल्क स्पिरिट आपका स्पिरिट का रेशियो बढ़ाएगा क्वांटिटी को, और वाटर आपका वाटर के क्वांटिटी को बढ़ाएगा। तो यहां से अगर बात किया जाए कि स्पिरिट कितना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल तो 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 है, 7। तो 7 में 3 पार्ट बोलेंगे स्पिरिट, 4 पार्ट बोलेंगे वाटर का। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा कि स्पिरिट का पार्ट हमारा 3/7 है, वाटर का पार्ट हमारा 4/7। सेकेंड क्लास में पूछेंगे स्पिरिट कितना है तो बोलिएगा टोटल तो 9 है ना, तो स्पिरिट 4/9, वाटर बोल दीजिएगा 5/9। तीसरे वाले में स्पिरिट कितना है तो बोलेंगे 5/11, और वाटर कितना है तो बोलेंगे 6/11। अब जब सबको एक में उड़ेलिएगा तो स्पिरिट स्पिरिट का क्वांटिटी बढ़ाएगा, वाटर वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। तो लिखना क्या है इसमें सोचिए, स्पिरिट इज टू वाटर वाले पोर्शन में स्पिरिट का पार्ट हो जाएगा, थोड़ा हटा के लिखते हैं, स्पिरिट इज टू वाटर, स्पिरिट हो जाएगा आपका 3/7 प्लस 4/9 प्लस 5/11, ये हो जाएगा स्पिरिट। वाटर कितना, तो वाटर दिख रहा है आपको 4/7, 5/9, 6/11। बस इसी को सॉल्व करना है तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब 7, 9 और 11 का एलसीएम पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए, इसी को थोड़ा सा फ्रेश पेज ले लेते हैं। स्पिरिट इज टू वाटर के लिए 3/7, 4/9, 5/11, 3/7, 4/9, 5/11, और यहाँ था 4/7, 5/9 और 6/11, यही था ना। क्या करिएगा, नीचे एलसीएम पकड़िएगा ना तो 7 × 9 × 11 जाएगा एलसीएम में, 7 से 7 कटेगा तो 3 × 11 × 9 99, जो 9 से 9 काटिएगा तो 4 × 77, 11 कटेगा तो 9 7 63, 5 × 63 कर दीजिएगा। इज टू नीचे क्या होगा, 7 × 9 × 11, 7 कटेगा तो लिखिएगा 4 × 99, 9 से 9 कटेगा तो 5 × 77, 11 कटेगा तो 6 × 9 7 63। इससे इसको काट दिया जाए, ठीक है। अब बचेगा क्या, तो 99 में 3 से गुना करिएगा ना तो 9 × 27, 297, 700 का 28 तो 308, 63 पंचे 315 इज टू 99 में 4 से गुना करेगा, 9 चौके 36, 396, 7 पचे 35, 385, और इसमें करिएगा 6 6 36, 378। जोड़ लीजिएगा ना सबको एक बार, तो 8 7 15 5 20, 0 2 कैरी, 3 3 और 9 मिला के 12 का 2 1 कैरी, 3 3 9, इसको जोड़िएगा तो 8 5 13 13 6 18,
8 5 13 13 4 19 एक कैरी, 8 7 15 9 24 1 25 3 3 9 2 11 920 और 11 59, यही आपका आंसर बन के आएगा। 920 11 59, ये जो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। मतलब अल्टीमेटली करना क्या था हमको कि 3 4 का रेशियो 4 5 का रेशियो 5:6। आपको मालूम चल गया कि 3/4 में से 3/7 पार्ट बोलेंगे स्पिरिट, तो वाटर बोलेंगे 4/7। 4/5 में स्पिरिट बोलेंगे 4/9, तो वाटर बोलेंगे 5/9। इसमें 5:6 दिया हुआ है, स्पिरिट को बोलेंगे 5/11, वाटर को बोलेंगे 6/11। तीनों के स्पिरिट को जोड़ दीजिएगा, तीनों के वाटर को जोड़ दीजिएगा, जो रेशियो बन के आएगा वही आपका आंसर होगा। बस यही कहानी था। इसी को सॉल्व करने के बाद तीनों को जोड़ने से फिर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करके आप आंसर पकड़ा दीजिएगा, यही आपका आंसर। कुछ कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। रितेश बाबू समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक, चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। 3 इक्वल ग्लासेस बोला है, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 3 इक्वल ग्लासेस, जब तीनों इक्वल वॉल्यूम का ग्लास है, एक ही सामान का 3 ग्लास पकड़िए, तो जब तीनों इक्वल क्वांटिटी का होना चाहिए, सोचिएगा एक बार, तो अब से रेशियो कितना दिया है? 3 4 4 5 और 5 6 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है, सोचिएगा ध्यान से, कि आपके पास बोला कि 3 तरह का ग्लास है, एक ही साइज का, 3 इक्वल ग्लासेस, तीनों का पानी मिलाना है चौथा में, बस ये कहानी था। इसको ध्यान रखना है। ये स्पिरिट इज टू वाटर फाइनल रेशियो क्या होगा इसके बारे में। सब में आपसे स्पिरिट इज टू वाटर का रेशियो दिया हुआ, कितना कितना है उसको ध्यान से समझना है। 3 4 4 5 5 6, पहला में 3:4 का रेशियो, इसमें 4:5 का रेशियो, इसमें 5:6 का रेशियो। यहां तक तो ठीक है भाई। 3 4 4 5 5 6। अगर हम पूछेंगे टोटल कितना पार्ट है इसमें, तो बोलिएगा 4 और 3 7। इसमें कितना है, तो 4 और 5 मिला के 9। इसमें कितना है, तो 6 5 11। क्वेश्चन में दिया है 3 इक्वल पार्ट्स, तीनों समान लंबाई का, तीनों समान वॉल्यूम का ग्लास है, लेकिन आपको वॉल्यूम तीनों में अलग अलग दिख रहा है। ये बात समझ पा रहे होंगे आप। एक में 7 है, दूसरा में 9 है, तीसरा में 11, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि तीनों इक्वल क्वांटिटी का होना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि 3 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड विथ मिक्सचर्स ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। तो जब तीनों समान ग्लास है दिया हुआ, तो क्वांटिटी तो चाहिए इक्वल ना भाई, कि 7 9 और 11 जो दिया हुआ, इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करिएगा, तो इसमें 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 9 इंटू 11 सब में होता, 7 9 11 का एलसीएम पकड़ के लिख दीजिए। यहाँ पर 7 दिया हुआ, तो इसमें 9 इस 9 और 11 से गुना कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा ना 7 9 11। यहाँ पर 9 दिया हुआ, इसका मतलब इसमें 7 और 11 से गुना करवाइए। इसमें 11 दिया हुआ, इसका मतलब 7 और 9 से गुना करवाइए। सोचिए जरा इसमें कि पहला तो 7 दिया हुआ है, 11 9 99 हो जाएगा, गुना करिएगा तो 99 से 3 और 4 में गुना करिएगा। 3:4 इस रेशियो में कितना से गुना, 7 तो पहले से है, 99 से गुना करना होगा। इस रेशियो में कितना से गुना, तो 7 और 11 का गुना करिएगा तो 77 से गुना करना होगा। इस रेशियो में कितना से गुना करिएगा, तो बोलिएगा 9 7 63 से गुना करना होगा, 63 से गुना करना होगा। 99 या 297 बोले थे आप, 9 चौके 36 396। 77 से 4 में गुना करिएगा, 7 चौक 28, 308 इज टू 7 5 35 385, 63 पंचे 315, 6 से गुना करिएगा, 6 36 7 18 378। अब सोचिए कि ये आपका स्पिरिट, ये आपका स्पिरिट, ये आपका स्पिरिट, तीनों को ऐड कर दीजिए। स्पिरिट कितना हो जाएगा, 7 8 15 5 20, 7 8 15 5 20 का 0, कैरी 2, 8 2 10, सॉरी इसमें है 2 1 3 3 3 3 और 9 12,
का 2 कैरी 1, 3 3 6 6 2 8 और 1 9, नहीं 9 20 इसमें आया था। इसको जोड़िएगा जब, इसमें इसको लाके जोड़ दीजिएगा तो ये आएगा 8 5 13 13 और 6 19 का 9 कैरी 1 7 1 8 8 8 16 16 9 25 2 कैरी 3 3 6 3 9 2 11 920 और 11 59, यही आपका रेशियो दिया हुआ था। तो या तो ये काम करिए तब, चाहे जो आप अलग अलग करके बना रहे थे उस हिसाब से बनाइएगा तब, ठीक है। जैसे अलग अलग करके बनाए थे ऐसे बनाइएगा तब, चाहिए इसको इक्वल करके फिर आप सेट कर दीजिएगा जैसे बनाइए, आंसर आपको यही आएगा 920:1159। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बताइए। तरीका समझ में आया? ये तरीका क्लियर हुआ भाई? ये तरीका समझ में आया? दिक्कत है? नहीं सर, समझ में नहीं आया। अच्छा रितेश आपको आ गया सर। जरा समझिए एक बार, इसमें बोला क्या गया है ना कि पहला क्लास में 3:4 का रेशियो, दूसरा में 4:5, तीसरा में 5:6 का रेशियो दिया हुआ था, और क्वेश्चन में दिया कि इक्वल ग्लासेस होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि इक्वल ग्लासेस होना चाहिए, यही था ना? यस सर। इक्वल ग्लासेस होना चाहिए, इसका मतलब क्या था समझिए ध्यान से। इसका मतलब ये था कि जो 7 9 और 11 दिया हुआ ये तो बराबर नहीं दिया हुआ, तीनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो 7 9 गुना 11 सब में होना चाहिए। यहाँ पर 7 दिया हुआ था तो 9 और 11 से इसको मल्टीप्लाई बोले करने, पूरा आइटम हो जाएगा 7 × 9 × 11। सेकेंड वाले में 9 दिया हुआ है तो 7 और 11, ये वाला 7 और ये वाला 11, 7 11 से गुना कर देंगे तो 9 7 11 हो जाएगा। वाला ये टोटल 11 दिया हुआ था, इसमें हम लोग 7 और 9 से गुना कर दिए, ये 11 × 7 × 9, तो ये तीनों संख्या का गुणनफल तीनों में दिख रहा है ना। यस सर। इसका मतलब यहाँ पर जोड़ 7 दिया हुआ है तो ये जो 9 और 11 था 99, इससे बोले यहाँ पर गुना करिए। ये जो यहाँ पर 7 गुना 11 दिया हुआ था 77 से बोले यहाँ गुना करिए, 7 और 9 63 था, बोले यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो जैसे ही सब में गुना करवा दीजिएगा ना तो सारा क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा। जैसे 99 से गुना किया हम लोग तो क्या लिखे थे, 297 इज टू 9 चौके 36 396 बोले थे, 7 से गुना किए 7 चौके 28 308 385, ध्यान से समझिएगा, 63 पंचे 315 बोले, और 63 छछा 36 378। ये कैसे इक्वल हुआ ध्यान से समझिए, इस दोनों को जोड़ के देखिए ना तो 7 6 13 का 3 कैरी 1, 39 और 1 40 और 29 जोड़िएगा ना तो 40 और 29 मिला के हो जाएगा 693। इसका सम 693 हो रखा है ना। यस सर। इसको जोड़िएगा तो 8 और 5 13 का 3, 8 और 1 9 3 3 6, इसको भी जोड़ने से इतना आया। इसको जोड़िए 8 5 13 का 3 कैरी 1 7 1 8 1 9 3 3 6, तो तीनों में 693 693 693 तो चले ना। यस सर। इसी का मतलब है कि ये इक्वल ग्लासेस दिया हुआ था। हाँ। तो क्वेश्चन में था इक्वल ग्लासेस, जो रेशियो था उसमें इक्वल नहीं दिख रहा था, तो इक्वल करने के लिए बाकी वाला दोनों सम से गुना करते चले हम लोग, बस यही कहानी था। समझ में आया? यस सर। अब ये इक्वल हो चुका है तो हमसे बोला कि स्पिरिट और वाटर का रेशियो बताइए, तो आप बोलिएगा कि स्पिरिट वाला पहला टर्म है तो पहला टर्म को जोड़ लीजिएगा, पहला टर्म को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 297 308 और 315 को जोड़ के देखे थे तो यही 920 हुआ था, और बाद वाले को जोड़े थे हम लोग तो 1159 हो रहा था, यही देखे थे ना। यस सर। बस यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? यस सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 alloys ऑफ गोल्ड एंड कॉपर
prepared by mixing metals in the proportion 7:2, 7:11 respectively. If equal quantities of the alloy are melted to form a third LOIC, the proportion of gold and copper in C will be. क्वेश्चन में दिया है ना कि A और B, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला कि क्वेश्चन आपसे बोला कि A और B दो मिश्र धातु है, एलॉय है, जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो, गोल्ड इज टू कॉपर का रेशियो है 7:2, गोल्ड इज टू कॉपर का रेशियो है 7:11। यहां तक तो क्लियर है। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड LOIC, दोनों में से बराबर मात्रा में लाकर तीसरा में मिला के रख दीजिए, तो गोल्ड कॉपर कितना हो जाएगा। सेम कंसेप्ट लगाइएगा, या तो अलग अलग निकालिएगा फिर से, तो पहला में लिखिएगा गोल्ड कितना 7/9, इसका गोल्ड हो जाएगा 7/18, तो दोनों के गोल्ड को जोड़ दीजिएगा। कॉपर हो जाएगा 2/9 पहला वाले में, दूसरा में होगा 11/18, दोनों को जोड़िएगा, जो रेशियो बन के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये काम तो वहां से कर सकते थे, लेकिन जैसे ही बोला है क्वेश्चन में कि इक्वल क्वांटिटी, तो आप जरा सोचिए कि हम निकालने के बाद भी करेंगे ना, तो इक्वल क्वांटिटी कैसे दिखेगा, तो 7:2, इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा, और इसको जोड़िएगा तो ये 18 होगा। इक्वल तो नहीं दिखाना अभी। इक्वल करने के लिए क्या होगा, इस 9 में 2 से गुना कर देंगे तब तो इक्वल हो जाएगा ना भाई। 9 × 2, 9 में अगर 2 से गुना करवा दें तब तो इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, पहला जो रेशियो 7:2 दिया है, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये आपका 7:11 रह जाएगा। आपसे पूछा है कि गोल्ड इज टू कॉपर क्या होगा मिलाने के बाद, तो बोलिए कि 14 में 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और कॉपर मिलाइएगा 4 में 11 को, तो ये हो जाएगा 15। 21 15 का मतलब कितना, 3 से कटवाइएगा तो 7, 3 से कटवाइएगा तो 5, यही 7 और 5 का रेशियो था। सी नंबर ऑप्शन, यही सी नंबर ऑप्शन था। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं बुझाए तो बोलिए, फिर से बता दें। समझ में आया कि दिक्कत है? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और समझ लीजिए इसमें। आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि ए और बी दो एलॉय है गोल्ड इज टू कॉपर का रेशियो से। गोल्ड कॉपर का रेशियो यहाँ पर 7:2, यहाँ पर दिया है 7:11। डिटेल्स में पूछे तो गोल्ड कितना है तो क्या लिखिएगा, 7/9 बोलिएगा। कॉपर कितना है तो बोलेंगे 2/9। इसमें पूछेंगे गोल्ड कितना है तो बोलेंगे आप 7/18। 7/18 कॉपर कितना है तो बोलेंगे आप 11/18। तो गोल्ड टोटल जो फाइनल मिलाने के बाद तीसरा एलॉय जो सी बन के आएगा, इस सी वाले में कितना गोल्ड कितना कॉपर है क्या लिखिएगा, तो बोलिए गोल्ड को गोल्ड में जोड़ दीजिए और कॉपर को कॉपर में जोड़ दीजिए, बस यही कहानी बन के आएगा। गोल्ड को गोल्ड में जोड़िए, कॉपर को कॉपर में जोड़िए। तो गोल्ड को गोल्ड में जोड़िएगा तो कितना कितना, तो बोलेंगे 7/9 + 7/18। ये गोल्ड को गोल्ड में जोड़ लिए, और कॉपर को कॉपर में जोड़िएगा तो बोलिएगा 2/9 + 11/18। 9 18 का एलसीएम 18 बन के आएगा। 9 दूना 18, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 7। यहाँ 18 पकड़िएगा, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 11। इसको लिख दीजिएगा 14 और 7 21, इसको लिख दीजिएगा 15। 3 से काटिएगा तो लिख दीजिएगा 7:5। 7:5, यही आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। तो यही आपका डिटेल्स में था। यहाँ हम केवल ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे 7:2 का रेशियो दिया हुआ था पहला में, और यहाँ पर था 7:11 का रेशियो। इसका मतलब यहाँ पर हो गया टोटल 9 और यहाँ पर हो गया टोटल 18। इक्वल क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस रेशियो में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा ना,
तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। तब ये भी 18 पकड़ लिया, और ये तो 18 था ही 7 11 मिला के। तो इसी दोनों को जोड़ रहे थे, 14 में 7 21 जोड़ने से, और 4 11 मिला के 15 हो रहा था जोड़ने से, यही 21 15 हो रहा था भाई, जिसको काटने से 7 5 रेशियो बन के आया। कुछ क्लियर हुआ कि दिक्कत है? क्लियर हुआ कि दिक्कत है रे भाई? आ गया समझ में सर। इस बाबू समझ में आया रे? चलो ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। A bag contains 1 rupee 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their value are 4:5:6. If total number of coins are 760, the number of 25 paise coins is। एक बार सोच के बनाइए तो क्या करिएगा इसमें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बैग में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। जो गुल्लक आपका होता है ना, उसी में सोच के रखिएगा कि उसमें 1 रुपए का सिक्का आप डाले हुए हैं। इसमें 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे का सिक्का है। 25 पैसे का सिक्का है। तो आपसे पूछा ना कि टोटल उसका क्वाइंस, सारा सिक्का को गिनिएगा तो 760 बन के आएगा। 1 रुपए का सिक्का मान लीजिए 10 गो होता, 50 पैसे का सिक्का 20 गो होता, 25 पैसे का सिक्का 30 गो होता, तो 30 20 50 तो 60 बोलते ना। तो इसी हिसाब से नंबर ऑफ क्वाइन, सिक्का को गिना तो बोला कि 760 है। और आपसे बोला कि रेशियो क्या था, तो 4 5 6 के अनुपात में है। कि 1 रुपए का सिक्का अगर 4 गो होगा, 50 पैसे का सिक्का अगर 5 गो होगा, 25 पैसे का सिक्का अगर 6 गो होगा, इस हिसाब से ये अनुपात दिया है 4 5 6। तब पूछा कि नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस कितना, 25 पैसे का कितना सिक्का है ये निकालना है। एक बार ट्राई करिए ना, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बताएंगे। कोशिश करिए आप लोग मिला लेना। क्वेश्चन में था कि किसी बैग में 1 रुपए का सिक्का, सोचिए 50 पैसे का सिक्का है, और इधर बोला 25 पैसे का सिक्का है। आपसे बोला कि द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज आर, उनके मानों का अनुपात, कुल पैसा कितना है उसके बारे में। रेशियो ऑफ वैल्यूज दिया है, किस अनुपात में है, तो 4:5:6। और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आर 760 है। टोटल क्वाइन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल क्वाइंस ये है 760। टोटल क्वाइंस दिया है 760, ठीक है। तो हमसे पूछा कि 25 पैसे का सिक्का कितना। तो वैल्यूज है, रुपया का मान दिया हुआ है 4 5 6 के हिसाब से। आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या है 760। तो आपसे करना बस यही है कि रेशियो ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो ऑफ क्वाइंस निकाल दें, चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ क्वाइंस निकाल देगा तो क्या करिएगा। आप यहाँ पे वैल्यूज देखे थे, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू आर 4 5 6। मगर यहाँ पे देख क्या रहा है कि 1 रुपए का सिक्का कितना होगा जो 4 रुपया बनाएगा, तो आप बोलेगा 4 क्वाइंस चाहिए। टोटल क्वाइन कितना, तो बोलेंगे 4। 50 पैसे का सिक्का कितना होगी 5 रुपया बना दे, तो बोलेगा 50 पैसे का 10 को सिक्का लाएंगे तब ना बोलेगा कि 5 रुपया बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 पैसे का कितना सिक्का रहेगा, 6 रुपया बनाएगा। तो 1 रुपया में 4 को चवन्नी बनेगा, 4 को 25 पैसा मिलाइएगा तो 1 रुपया बनेगा। तो 6 रुपया बनाने के लिए 24 को लेके आना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे अगर, तो 24 28 28 10 38। आप बोलेंगे 38 रेशियो का वैल्यू
न्यूमेरिकल में कितना है? न्यूमेरिकल वैल्यू 760 के बराबर। एक रेशियो का मान आप बताइएगा 20 के बराबर। 38 रेशियो का मान 760 है, तो एक रेशियो का मान बोलिएगा आप 20 के बराबर। क्वेश्चन में था 25 पैसे का सिक्का कितना है, तो 25 पैसे का सिक्का कितना, तो यहाँ पर क्या देख रहे थे? 24 रेशियो दिया हुआ। तो एक रेशियो का मान अगर 20 है, तो इसीलिए आपसे बोला कि 24 रेशियो का मान कितना, तो बोलेंगे 24 गुना 20 बराबर बोलते हैं 480। 480 बन के आएगा, यही आपका आंसर है भाई, 480। सोचिए ना कि 24 में 20 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 480। 10 में 20 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 200। 4 में 20 से गुना करिएगा हो जाएगा 80। तो 280 480 को जोड़ दीजिएगा तो 760 पकड़ लेगा। तो यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आपका। पूछता है 1 रुपए का कितना सिक्का था, बोलिएगा 80 को सिक्का था। 50 पैसे का सिक्का 200 पीस था और 25 पैसे का सिक्का था 480 पीस। क्या क्लियर हुआ कि दिक्कत है? हो गया सर। चलिए रितेश भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सेम क्वेश्चन ही तो बनना चाहिए आपसे। जैसा क्वेश्चन ये बनाए थे डिट्टो यही क्वेश्चन है कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, फिर आपसे बोला यहाँ पर 25 पैसे का सिक्का है। रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज कितना कितना है? 2:5:7 का कहानी है और टोटल क्वाइंस है 800। तो अगर हम लोग रेशियो ऑफ क्वाइंस के बारे में बात करें, रेशियो ऑफ क्वाइंस के बारे में अगर बात करें तो कितना कितना लिखिएगा, सोचिए। 1 रुपए का कितना सिक्का होगा जो 2 रुपया बनाएगा, बोलेगा 2 गो सिक्का लाएंगे। आपसे कहा कि 50 पैसे का कितना सिक्का होगा 5 रुपया बनाएगा, आप बोलेगा 10 सिक्का होगा। आप बोले 25 पैसे का कितना सिक्का रहेगा जो 7 रुपया बनाएगा, तो 1 रुपया में 4 गो चवन्नी, तो 7 रुपया में 28 गो चवन्नी, यही ना बोलिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 28 में 2 जोड़िएगा तो 30 10 40। आप बोलेंगे 40 रेशियो का मान हमारा 800 के बराबर है, एक रेशियो का मान 20 के बराबर। आपसे पूछा था यहाँ पर कि 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो 10 रेशियो दिख रहा है ना भाई, 10 में गुना कर दीजिएगा। 10 में 20 से गुना कर दीजिएगा, लिखिएगा 200 सिक्का है। 200 कॉइन्स, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है सिमरन, दूसरा आंसर सही है आपका। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन था जैसा पिछले बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे कॉइन्स and 25 paise coins of which the numbers are proportional to 2.5, 3 and 4 are together worth rupees 210. Find the number of 25 paise coins. अब इसमें पहले क्या था कि नंबर ऑफ क्वाइंस दिया हुआ था, इसमें इसके पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो टोटल उस अमाउंट कितना है पूरा पैसा, उसके बारे में बोल दिया कि 210 रुपया हो रहा है। तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से सोचना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से क्या सोचिएगा, तो आप यहां से लिखिएगा पहले ये 1 रुपए का सिक्का है, फिर बोलिएगा 50 पैसे का सिक्का है, फिर बोलिएगा 25 पैसे का सिक्का है। अब दिया है कि विच द नंबर आर सर क्वाइंस ऑफ विच द नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू, जो सिक्का है ना उसका रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ क्वाइंस, रेशियो ऑफ क्वाइंस के बारे में दिया कितना कितना था, 2.5:3 दिया है 4, ये रेशियो ऑफ क्वाइंस। आप जरा सोचिए कि रेशियो ऑफ अमाउंट्स क्या होगा। अब जरा सोचिए
कि क्वाइन का रेशियो 2.5, तो 2.5 को सिक्का है, अगर 1 रुपये वाला तो 2.5 रुपया बना के देगा। 50 पैसे का 3 गो सिक्का है तो 1.5 रुपया बना के देगा, और 25 पैसे का 4 गो सिक्का है तो 1 रुपया बना के देगा। तीनों रेशियो को जोड़िएगा तो 2.5 में 1.5 जोड़िएगा तो 4 और 1 5। आप क्या बोलिएगा कि 5 रेशियो का वैल्यू आपका 210 के बराबर है, 1 रेशियो का वैल्यू 42 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा था 25 पैसे का सिक्का कितना है, तो यहाँ से क्या काम करिएगा, 1 रेशियो का मान 42, तो इसी 4 में गुना कर दीजिए 42 से, हो जाएगा आपके सामने 168। यही आपका आंसर है, सी नंबर। अंतर दोनों में बस यही है कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से काम सोचना है आपको। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बना के देखिए, सेम क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि किसी बैग में 216 रुपया है, सेम क्वेश्चन है। किसी बैग में 216 रुपया है, 1 रुपये का सिक्का था, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। आपसे कहा कि 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। अब क्या करिएगा, सोचिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है 2 3 4 के रूप में। पचास पैसा है, 25 पैसा है, क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है आपसे। रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है कितना, तो बोलेगा 2:3:4, 2:3:4 क्वाइन का रेशियो। तो अगर पूछेंगे रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज क्या हो जाएगा बताइए। जब क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है तो वैल्यू पूछेगा तो गुना गुना करके लिखिएगा उसको। रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज पूछा जाएगा, तो सोचिए कि 1 रुपये का 2 गो सिक्का होगा तो बोलेगा 2 रुपया बनाएगा। 50 पैसे का 3 गो सिक्का होगा तो कितना बनाएगा, 1.5 रुपया बनाएगा। 25 पैसे का 4 गो सिक्का होगा तो कितना बनेगा, तो 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे का 4 गो सिक्का रहेगा तो 1 रुपया बनेगा। तो ये हुआ रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज। और टोटल आप बोले कि 216 रुपया है टोटल, तो जोड़िएगा तो 2 1 3 1 4 4.5 रेशियो। आप बोलिएगा कि 4.5 रेशियो, आप बोलेंगे यहां से कि 4.5 रेशियो का मान 216 रुपया के बराबर, तो 1 रेशियो का मान कितना, तो लिखिएगा आप 216/4.5। तो आपसे पूछा है इसमें किसके बारे में, 50 पैसे का सिक्का कितना था, तो 50 पैसे का सिक्का कितना था दिया हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन बोला 3 रेशियो दिया हुआ है, तो 3 रेशियो का मान कितना, तो बोलेगा 216, पॉइंट के बाद एक अंक को 0 बढ़ा दीजिएगा, लिखिएगा 45 गुना करिएगा 3, 3 से काटिएगा तो 15, 15 एकम 15, 6 हुआ, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 144 आपका आंसर बन के आएगा, डी नंबर ऑप्शन। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा, सेम क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि the incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures in the ratio 5:3. If each saves rupees 2000, what is their income? रितेश जी जो अभी तक जितना पढ़े थे इस सबको 4-5 क्वेश्चन जो भी किया हम लोग, इस सबको ढंग से आप उतार लीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ से हुआ था, इसको ढंग से कर लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा।
अभी का ये लास्ट क्वेश्चन है, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3. If each saves ₹2,000, what is their income? तो आप जानते हैं कि सेविंग का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितना कमाते हैं, जो खर्चा हुआ उसको हटा दीजिए, जो बचत है वही सेविंग है। तो सेविंग बराबर बोलते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अभी जस्ट ये कट जाएगा 1 मिनट में, कटेगा तो क्लास खत्म रहेगा भाई, कल फिर घुस जाना 7:15 में। इनकम का रेशियो क्या होगा सोचिए, तो इनकम का रेशियो ए और बी का दिया हुआ है 3:2 और जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, तो बोल रहे हैं 5:3। तो ये अलग अलग है ना रेशियो, आप इसको लीनियर इक्वेशन के टर्म में बनाइएगा, तो इसको लिख दीजिएगा 3x, इसको बोल दीजिएगा ए का, और बी का इनकम को बोल दीजिएगा 2x। ए का एक्सपेंडिचर को बोलिएगा 5y, बी के एक्सपेंडिचर को बोलिएगा 3y। और यहीं से आप क्वेश्चन खुद से बना के चेक करिएगा। अभी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को सेविंग बोला गया, तो 3x माइनस 5y का मान दिया है 2000,